आपको याद होगा कि पिछले दिनों आईपीएल की मेज़बानी को लेकर यूएई ने एक प्रपोजल रखा था कि आप इसकी जो मेज़बानी करने के लिए हम तैयार हैं और आईपीएल का आयोजन अगर यूएई में होता है तो उन्हें बहुत खुशी होगी। देखते ही देखते श्रीलंका ने भी एक पेशकश कर दी। श्रीलंका ने भी कहा कि हम भी तैयार हैं। श्रीलंका के तो कुछ खिलाड़ी भी आईपीएल में खेलते हैं और श्रीलंका का तो पहला हक बनता है। और उसके अलावा अब तीसरा मुल्क एक और सामने आया है। जी हाँ, तीसरा देश आया है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने अब पेशकश की है आईपीएल की मेज़बानी करने की, यानी उन्होंने कहा है कि हम इसको आयोजित करेंगे और उसको अच्छे तरीके से, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। हम आपको याद दिला दें कि 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी और उससे अगले ही वर्ष इसे दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था आम चुनावों की वजह से। और देश के जो दूसरे चुनाव थे, इसके बाद जो अगले चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव 2014 में, तब भी आईपीएल के कुछ मैचों को स्थानांतरित किया गया था यूएई में, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में मैचेस हुए थे। लेकिन कुछ मैच हुए थे, पूरा आईपीएल वहाँ आयोजित नहीं किया जा सका था, लेकिन बाकी मैच भारत में ही आयोजित किए गए थे क्योंकि सुरक्षा का और तमाम तरह के इश्यूज उठे थे। लेकिन अब जो है, कुल मिलाकर सवाल अब ये उठता है कि भारत जो है, बीसीसीआई इस मामले में क्या स्टैंड रहता है कि क्या वो यूएई में इच्छुक है, श्रीलंका में इच्छुक है, न्यूजीलैंड में इच्छुक है, या अपने यहाँ ही आयोजित करना चाहता है। एक विषय जो अधिकारी हैं बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी, उन्होंने कहा है, जो एक सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि वो पहली कोशिश उनकी ये रहेगी कि इस टूर्नामेंट को, यानी आईपीएल को, भारत में ही आयोजित किया जा सके। लेकिन अगर कोविड-19 की मार पड़ती रही और इसी तरीके से सब कुछ जारी रहा तो यहाँ मुमकिन नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में हमें विदेश जाना हमारी मजबूरी होगी, विदेश में हमें जाना होगा और इसके लिए हमें अपने फ्रेंचाइजी ओनर से बात करनी होगी, ब्रॉडकास्टर से बात करनी होगी। और इस बारे में हम जल्दी ही एक मीटिंग बुलाएंगे जिसमें ब्रॉडकास्टर्स की राय ली जाएगी, फ्रेंचाइजी ओनर्स की राय ली जाएगी और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ली जाएगी कि आखिर वो क्या चाहते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि बीसीसीआई का रुख अभी तक यही रहा है कि यूएई उनकी पहली प्राथमिकता रही है और उनका मानना है कि अगर यूएई में बात नहीं बनती या उसको श्रीलंका ले जाना पड़ता है, जहां केसेस भी कम हैं, उतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन श्रीलंका थोड़ा महंगा सौदा होगा और थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। और उसके बाद अगर हम न्यूजीलैंड जाते हैं तो वहाँ पर खर्च भी बढ़ेगा और तमाम तरह की दिक्कतें भी आ सकती हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि पिछले दिनों एक रग्बी का मुकाबला आयोजित किया गया था न्यूजीलैंड में, जहाँ 43,000 दर्शकों ने भाग लिया था। जी हाँ, 43,000 दर्शक और खचाखच स्टेडियम भरा हुआ था। वहाँ पिछले काफ़ी दिनों से, या ये कहिए कि पिछले करीब 1.5 महीने से कोविड का कोई भी केस सामने नहीं आया है। तो अगर कोविड को आधार बनाया जाए तो निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड इसके लिए माकूल जगह है, बेहतरीन जगह है और वहाँ पर अगर आयोजित किया जाता है तो उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कितना व्यवहारिक रहेगा, दूरी से लेकर तमाम तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, टाइमिंग की दिक्कत आ सकती है क्योंकि वहाँ के जो टाइमिंग है वो भारत को बहुत ज़्यादा सूट नहीं करेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा टीवी जो ब्रॉडकास्टर है इसके मद्देनज़र कोई ना कोई फैसला करेगा और उसकी राय का बहुत ही अपना महत्व होगा। आप क्या सोचते हैं, कहाँ होना चाहिए आईपीएल, कहाँ आयोजित किया जाए, न्यूजीलैंड में, भारत में, श्रीलंका में या यूएई में? अपनी राय से हमें आपका ज़रूर कराएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना